हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। मैं टैरो विजन विद यूनिवर्स से उपासना आज की इस रीडिंग में आपका बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। उम्मीद करती हूँ आप सब खुश होंगे, पॉजिटिव होंगे और अपनी पॉजिटिविटी अपनी सराउंडिंग में फैला रहे होंगे। फ्रेंड्स, ये जनरल और कलेक्टिव रीडिंग है। हो सकता है इससे कुछ एनर्जीज आपसे रेजोनेट करें, कुछ एनर्जीज आपसे रेजोनेट ना करें। तो जितनी चीज़ें आपसे रेजोनेट होती हैं उसको अपने लिए रख लीजिए, बाकी चीज़ों को दूसरों के लिए जाने दीजिए। रीडिंग से जाने से पहले आज का डाउनलोड लूँगी। तो आज का डाउनलोड उन लोगों के लिए है जो कहीं ट्रैवल करना चाह रहे हैं। तो आप ट्रैवल पर जाएंगे, मगर बिफ़ोर गोइंग टू योर ट्रैवल अपनी यात्रा को शुरुआत करने से पहले जो भी व्हीकल आप इस्तेमाल करने वाले हैं उसकी सर्विसिंग करा लें। मोस्टली उसके व्हील्स चेक कर लें, उनके व्हील की कंडीशन सही है या नहीं है। ओके, ये बहुत इम्पॉर्टेंट है। दूसरी बात, आप जहाँ पहुँचेंगे वहाँ किसी ऐसे लोगों से आपकी मुलाकात हो सकती है जिनसे मिलकर आपको ऐसा लगे कि वो आपके अपने से हैं। शायद लैंग्वेज का कम्युनिकेशन सेम लगे, आप उनको अपना सा फील होगा। लेकिन वो, मैं ये नहीं कह रही कि वहाँ आपके लिए कोई प्रॉब्लम है या कुछ है, मगर वहाँ पे कुछ ऐसी इंडिकेशन दी जा रही हैं आपको कि अलर्ट रहें। कुछ प्रॉब्लम्स आ सकती हैं अगर आपने उनको ध्यान नहीं दिया, नज़रअंदाज किया। तो बस आज के लिए इतना ही दोस्तों। अब रीडिंग की तरफ चलते हैं और डिवाइन गाइडेंस लेते हैं। हे यूनिवर्स, हे डिवाइन, मेरे व्यूअर्स के लिए बताएं आज आप उनको क्या गाइड करना चाहते हैं। हे यूनिवर्स, हे डिवाइन, मुझे बताएं। फ्रेंड्स, मैं ये जो पूर्णिमा से एनर्जी के शिफ्ट होगी उसकी एक अलग रीडिंग करूँगी, लेकिन अभी एक चीज़ और कन्वे कर देना चाहती हूँ कि ये 23 से कमिंग 13 तक एनर्जी एक अलग लेवल में शिफ्ट करने वाली है। जो पॉजिटिव है उनकी पॉजिटिविटी बढ़ेगी, जो नेगेटिव है उनकी नेगेटिविटी बढ़ेगी। मोस्टली इमोशनल पार्ट पर जिनका मून अभी इफेक्टिव है किसी भी तरह से उनके बर्थ चार्ट में, अगर मून इफेक्टिव है तो वो दर्द की सिचुएशन में ज़्यादा जा सकते हैं, नेगेटिव हो सकते हैं, हर चीज़ की एक्सट्रीम सोच सकते हैं। तो आपको उसमें नहीं जाना है। अपने आप को पॉजिटिव बनाए रखें और इमोशनली डाउन होकर कोई भी डिसीज़न अपनी लाइफ में ना लें, ठीक है। हे डिवाइन, हे यूनिवर्स, मेरे व्यूवर्स के लिए बताएं आप उनको क्या गाइड करना चाहते हैं। यूनिवर्स, हे डिवाइन, मेरे व्यूवर्स के लिए बताएं ये जो एनर्जी के शिफ्ट होने वाले उसमें मेरे व्यूवर्स के लिए आप क्या बताना चाहते हैं। ओके, ठीक है, मैं थोड़े कार्ड्स ले लूँ। देखिए फ्रेंड, पहली बात तो मैं आपको ये बता दूँ कि नेगेटिव थॉट मत लीजिए। पहले भी बताया है, आप नेगेटिव सोचेंगे वो मैनिफेस्टेशन की तरफ जाएगी। ओके, जो आप नेगेटिव सोच रहे हैं दैट इज़ नॉट रियल, एक्चुअली वो रियल नहीं है। तो प्लीज़ उसको रियल ना बनाएं। अपनी सराउंडिंग में जो फियर आपकी बनी हुई है, मोस्टली लोग दिन रात अपनी मनी को लेकर बहुत चिंतित हैं, फाइनेंस को लेकर, फाइनेंशियल सिक्योरिटी को लेकर आप जो बहुत चिंतित हैं। कहा जा रहा है कि फाइनेंस आपका जहाँ से आने का रिसोर्स है उनको रीच आउट कीजिए, सपोर्ट लीजिए किसी का। ओके, आपको जो ये टाइम है, ये जो क्राइसिस का जो टाइम आपके पास चल रहा है वो आपको सेल्फ एम्प्लॉयड करने के लिए चल रहा है। आप अपने आप के अंदर तलाशिए, कुछ ऐसी एबिलिटी है आपके अंदर जो आपकी एक अलग लेवल में हेल्प कर सकती है, ठीक। पास्ट की चमक दमक की एनर्जी में आप प्लीज़ बने नहीं रहें। करंट की जो एनर्जी है उसको पहचानिए, ठीक, उसको एक्सेप्ट कीजिए और उससे आगे बढ़ जाइए। पास्ट की एनर्जी से आप आगे बढ़ जाइए और करंट की एनर्जी में रहिए। आप ना पास्ट में, हाय मेरे पास पास्ट में ऐसा था, मेरे पास वो ऐसा था, मैंने ऐसी लाइफ जी है, इतनी लग्जरी थी, ऐसा था वैसा था, आप उसमें फंसे हुए हैं। और जो लोग स्पिरिचुअलिटी में थे और उन्होंने किसी वजह से स्पिरिचुअलिटी का पाथ छोड़ दिया था, वो भी उसी का ढिंढोरा पीट रहे हैं या उसी का गाना बजा रहे हैं। प्लीज़ स्टॉप दैट वन। और अभी जो है, जो लोग स्पिरिचुअलिटी में नहीं हैं, कृपया थोड़ा स्पिरिचुअल हो जाए। और जो लोग स्पिरिचुअल ईगो में आ रहे हैं, प्लीज़ अपनी ईगो को साइडलाइन करें। ये दो तरह की एनर्जी है जो मैं आज क्लियर कर देना चाहती हूँ। आप जो अभी चूज़ करेंगे, आइदर पॉजिटिव होना या नेगेटिव होना, वो आपकी लाइफ को एक बड़ी चेंज की तरफ ले जाएगी। अब आप, ये आप पर है कि आप चीज़ों को छोड़ देना चाहते हैं या नेगेटिव चीज़ों को ड्रैग करके
आगे की लाइफ को भी नेगेटिव बनाना चाहते हैं। हाँ, आपकी प्रायोरिटी जो भी है आपकी लाइफ में, वो आपको आपकी जो करंट प्लेस है उससे दूसरी तरफ मूव कर सकती हैं। हो सकता है आपको प्लेस चेंज करनी पड़े, ऐसी एनर्जी आ रही है। दूसरी बात यह है, आप जो भी प्लानिंग कर रहे हैं अपने अबंडेंस को लेकर, उसकी लॉन्ग टर्म प्लानिंग करें, नॉट शॉर्ट टर्म। ठीक है। कुछ लोगों की लाइफ में पास्ट के जो उनके सक्सेस की जो पाथ थी, उसी से एक छोटा सा पाथ निकल कर आएगा और वही उनको बड़े सक्सेस की तरफ कन्वर्ट होगी, लेकिन बिना लेबर और हार्डवर्क के नहीं होगा। आप लोग जो ये सोच रहे हैं ना, बिना लेबर और हार्डवर्क की चीज़ें हो जाए, मैंने ऐसा किया था वैसा, जो किया था वो पास्ट है। आपको अगर प्रेजेंट और फ्यूचर में कुछ चाहिए तो प्रेजेंट में आपको अपना हार्डवर्क देना होगा। ओके। और आपने जो भी डिसाइड किया है उसको पेशेंसली आपको करना है। प्लीज़ बी पेशेंट। जो भी नेक्स्ट होने वाला है उसमें आपको पेशेंस, अपनी हिम्मत बनाए रखनी है। आपने जो पास्ट में अच्छा किया है वो एकदम आपको लौट कर आएगा, नहीं आने का सवाल ही नहीं है। वो जो आपने लोगों की मदद की है फिनेंशियल, जिन्होंने आपसे कर्जे लिए हैं लौटाए नहीं है, जहाँ पे आपके पैसे ब्लॉक हैं वो जिन्होंने दिए नहीं हैं, आपकी प्रॉपर्टी किसी ने मार ली है, आपका अधिकार किसी ने मार लिया है, आपका प्यार किसी ने मार लिया है, तो आप यकीन कीजिए हर चीज़ सूद समेत आपकी लाइफ में रिटर्न बैक होने वाली है। ठीक है। दूसरी बात, आपको ऐसा भी लग सकता है कि मतलब आपने जो अच्छा काम किया उसका तो आपको कुछ रिवॉर्ड मिला ही नहीं, तो आप क्यों करें। आपको देखो, काम अच्छा इसलिए नहीं करना है कि उसका आपको अच्छी चीज़ें आपको रिटर्न हो, उसके बदले में आपका कुछ नेगेटिव था कर्मा वो कट जाएगा। नहीं, आप अच्छा इसलिए करें कि आप इंटरनली अच्छे हो गए हैं, आपने अपनी आत्मा, अपनी सोल पे काम किया है, उसको रिफ़ाइन किया है, आपके अंदर करुणा आ गई है, द्वेष को आपने हटा दिया है। वो चीज़ें और उस पर किए गए आपके जो हार्डवर्क रहे हैं वो हमेशा पे ऑफ होते हैं। आप कई बार पलट के देखिए, कई ऐसे सिचुएशन में आप स्टक हुए हैं जहाँ से लोग लाइफ को गिव अप कर देते हैं, लेकिन आपको वहाँ से खींच कर निकाला गया है। अभी के वक्त में आपको जो प्रायोरिटी देनी है वो देनी है अपना स्पिरिचुअल, फिनेंशियल और इमोशनल बैलेंस को। हो सकता है कि बहुत लोग ये सोच रहे हैं कि परिवार में ऐसा नहीं देखना, वो नहीं ऐसा कर रहा, वो नहीं। आपको ये जो चीज़ें मैं बता रही हूँ ये आपकी सबसे पहले इंटरनल बैलेंस को देना है। आप जब इंटरनली बैलेंस होते हैं तो वो एक्सटर्नली रिफ्लेक्ट करने लगती है। आप अपने विल पावर के डिटर्मिनेशन को बढ़ाइए। वो आप जब बढ़ाएंगे, आपका विल पावर डिटर्मिनेशन बढ़ेगा, आपका सेल्फ फेथ बढ़ेगा, आप उस पर डिगे रहेंगे, तो वो आपको किसी को कहने की ज़रूरत नहीं है, वो बाय डिफ़ॉल्ट आपके फेस से रिफ्लेक्ट होगी और लोग उसको रिकॉग्नाइज़ करेंगे। आप ये बात तो सभी लोग जानते हैं कि जब आप अंदर से खुश हैं तो आपके चेहरे की चमक ही बता देती है कि आप अंदर से खुश हैं। लेकिन अगर आप अंदर से दुखी हैं तो आप कितनी भी एक्टिंग करें, एक मोमेंट में जाकर वो रिफ़्लेक्ट हो जाती है कि आपका अंतर्मन बहुत दुखी है। तो आपको बार बार यही कहा जा रहा है, प्लीज़ डू योर इनर वर्क, मेक योर सोल हैप्पी। सोल लेवल पर काम करें। ठीक है, आगे की देखो। चलिए देखो, आपको अलर्ट किया जा रहा है, पास्ट में जिन लोगों ने आपको धोखा दिया है उनको अगर अपनी लाइफ में आपने री इंटर करने दिया तो वो फिर आपके लाइफ में सेम एक्शन प्ले कर सकते हैं। तो बी अलर्ट। ठीक है, बी अलर्ट। ये एनर्जी फिर आ रही है, आपको उन लोगों से मूव ऑन होना है फ्रेंड्स। प्लीज़ अपने हर एक एक्शन को एनालिसिस कीजिए। मटेरियल लॉस जो हो चुके हैं, ठीक है, उनको अगर आप कंट्रोल करना है तो वो पास्ट के जो लोग हैं जिन्होंने आपको डिचिंग दी है, जिस तरह की एनर्जी आपकी तरफ प्रोजेक्शन की है, उनसे आपको बचना होगा। और बी ऑनेस्ट विथ योर सेल्फ। अपने आप के लिए ऑनेस्ट रहें। अगर आपका अंतर्मन कहता है कि ये जो पर्सन है जो अभी तुम्हारे पास आया वो सही नहीं है, तो आप उसको एक्सेप्ट कीजिए कि वो सही नहीं है। आप अपने अंतर्मन की आवाज़ को दबाइए मत, मारिए मत। ठीक है, आपको
अपनी जो सीक्रेट चीज़ें हैं, जो आपने अपनी इंटरनल हीलिंग की है, इंटरनल वर्क किया, उसको आप अपने तक रखिए। उसको आपको पब्लिक करने की ज़रूरत नहीं है। समथिंग इज़ पर्सनल विथ योर सोल लेवल, तो लेट द थिंग बी लाइक दैट, नो नीड टू चेंज। ओके, आप अपनी प्रायोरिटी को ऑप्ट करें और जो भी चेंजेस आपकी लाइफ में आ रहे हैं या आएंगे उनको एक्सेप्ट कीजिए। ठीक है, चलिए नेक्स्ट कार्ड लेते हैं। देखिए, ये कार्ड 2 बार आया है। आप ये बिल्कुल भी मत सोचें कि आपने जो अच्छा किया वो आपको रिटर्न नहीं मिलेगा, एकदम मिलेगा। पे ऑफ एकदम किया जाएगा हर चीज़ में, चाहे वो इमोशनल ग्राउंड पे हो या फिनेंशियल ग्राउंड पे हो। ठीक है, कुछ लोग तो इमोशनल लेवल पे जो शायद लवर के एनर्जी में हैं और उनको वहाँ धोखा झेलना पड़ा है, उनके लिए कहा जा रहा है कि आप अपने काम पे फोकस रखें। ऑल ऑफ सडन आपके लाइफ में कोई ऐसे पर्सन की एंट्री होगी, क्या ऐसे रिलेशन की एंट्री होगी जो वो आपके रिलेशन का जो डिसबैलेंस हो गया उसको बैलेंस करेगी या करेगा। ओके, हाँ, आप फ्लर्ट की एनर्जी में ना आए, क्योंकि आप हो सकता है कि आपके पास्ट की जो आपके पर्सन रहे हैं या पर्सन रही हैं, उन्होंने जो टीचिंग की एनर्जी आपके अंदर डाल दी है, अब आप सोच रहे हैं कि जब वो कर सकता है या कर सकती है मेरे साथ, तो मैं किसी और के साथ क्यों नहीं। इतना जानिए दोस्तों, जो आप देते हैं वो रिटर्न होता है और वो हमेशा 10 टाइम मल्टीप्लाई करके होता है। ओके, तो प्लीज़ आई एम टेलिंग यू, प्लीज़ डोंट गो इन एनी टीचिंग एनर्जी टू टीच एनीबॉडी। अगर आप अपने लिए वो नहीं चाहते हैं तो किसी को वो एनर्जी मत दीजिए। और एक बात, प्यार जो है वो एक आर्ट है, एक इमोशन है, ठीक, एक फीलिंग है। आप उसको मटेरियल पार्ट पर ऐड करने की कोशिश मत कीजिए, मटेरियल लेवल पर तोलने की कोशिश नहीं कीजिए। इन जनरल आज की कल की सोसाइटी में यही होता है कि अगर उसने मुझे गिफ्ट किया तो वो मुझे प्यार करता है या करती है, उसने नहीं किया तो नहीं करता है करती है। प्लीज़ फील द लव इन योर सोल, उसको रूह से महसूस करने की कोशिश कीजिए। ओके, जो भी सीड आप प्लांट करेंगे, आप इतना जान लीजिए, वही फ्यूचर में ट्री बनकर आपकी लाइफ में आएगा। लेकिन हाँ, प्लांट की गई सीड को ट्री बनने के लिए आपको पेशेंस रखना होगा, टाइम टू टाइम उसकी भी सिंचाई करनी होगी, उसको रेस्ट देना होगा। तो अनएक्सपेक्टेड वरीनेस जो आपके अंदर चल रही है कि अभी हमने इतना किया हमें रिटर्न नहीं हुआ, इमीडिएटली कुछ नहीं होता। काम आपने आज शुरू किया है, फल आपको हो सकता है 4 साल बाद। पेड़ आम खाना है तो पेड़ आज लगाया है तो फल आप आज नहीं खाएंगे, उसके लिए 10 साल का वेट करना पड़ता है। तो हर काम को फल देने का एक टाइम है, उस टाइम पर ही वो वर्क, वो सिचुएशन आपकी लाइफ में रिटर्न बैक होगी, तब तक आपको वेट करना है। अबंडेंस अबंडेंस अबंडेंस। अभी तो ये कहा जा रहा है कि अभी तो आप जॉयफुल हो जाइए, अपने आप को निराशा के मोड में मत रखिए, लाइट रहिए, लाइट। कोई भी चीज़ें यहाँ, एक इंसान 60 साल 70 साल 80 साल मैक्स 90 साल तक की ज़िंदगी लेकर आता है, उसके बाद वो ज़िंदगी छोड़ कर चला जाता है। तो ये मत सोचिए कि आप जो जी रहे हैं वो परमानेंट है। नो, आज है कल चला जाएगा। तो सबसे पहले तो अपने आप को लाइट कर लीजिए। आज जो सक्सेस है कल किसी का फेलियर था, कल किसी का जो फेलियर आज उसका सक्सेस है, ठीक है। तो सिंपल सी बात है, ज़िंदगी को जियो ग्रैटिट्यूड के साथ। डिवाइन ने आपको एक लाइफ दी है, उसको जियो। डिवाइन का जो प्लान है आपकी लाइफ उसके अकॉर्डिंग चलेगी। बस आप अपने कर्मा पर कीप फोकस करते जाएं। आपके लाइफ में सन की एनर्जी आएगी, मगर उसको कैसे लेना है, किस लेवल तक अपने आप को बैलेंस करना है, ये आपको करना पड़ेगा। कल की एनर्जी में मैंने कहा था कि अगर आपको जंग में उतरना है तो जितनी अच्छी जंग की आपकी प्रैक्टिस होगी उतने अच्छे वॉरियर होंगे।
तो वही बात यहाँ भी है, जो लाइफ में जितनी बड़ी सक्सेस चाहिए उतना आपको अपना हार्ड वर्क करना होगा। ठीक है, आप रिलक्टेंट नहीं हो हर चीज़ को लेकर के। प्लीज़, करियर अपॉर्चुनिटीज़ आपकी तरफ आ रही हैं। जो भी अभी करंट एग्जिस्टिंग करियर है, अगर उसमें आगे आपको कोई अपॉर्चुनिटी नहीं मिल रहा है तो उनके लिए कहा जा रहा है कि जो भी है चीज़ें उसमें भी चलिए, आपका गुड फॉर्चून आ रहा है आपकी तरफ, आपको ऑप्शंस दिखेंगे। कुछ लोग परचेज कर सकते हैं अपने लिए, अपने आप के लिए। ठीक है, ओके, द लास्ट कार्ड इज दिस। ओके, चलो अभी आपको क्लियरली कहा जा रहा है कि लोगों के कहने की बातों को छोड़ कर के आप वो करें जो आप करना चाहते हैं। आप रिकॉग्निशन की तरफ मत भागें। ठीक है, लायक बनो, कामयाबी अपने आप आपकी तरफ आएगी। आपकी क्वालिटी ऑफ वर्क ही लोगों को आपके लिए, आपका वेल विशर बनाने, आपके लिए अच्छा बोलने, रिकॉग्निशन देने के लिए मजबूर कर देगी। आज जो आपको दर्द दे रहे हैं, कल वो आपकी खुशी में शामिल होने के लिए भी खड़े हो सकते हैं, अगर आप अपनी लाइफ में उनको रखना चाहते हैं। हर चीज़ जो आपको ज़िंदगी में चाहिए होती है उसकी कीमत चुकानी होती है, और आपने चुकाई है तो वो चीज़ आपको मिलेगी। फ्रेंड्स, आने वाला जो ये टाइम आ रहा है, खासकर ये मून का जो सिचुएशन चेंज हो रहा है, उसमें आपके लिए इंस्ट्रक्शन है कि जो लोग मेडिटेशन कर सकते हैं प्लीज़ मेडिटेशन करें। जिस भी रिलीजन के हैं वहाँ पे वो जो भी अपनी पूजा अर्चना करते हैं प्लीज़ उसको करें, क्योंकि वो आपको कहीं ना कहीं मेंटल बैलेंस देगा। कुछ लोगों को जो मेंटल प्रेशर बहुत है उनको ज़रूरत है एक ब्रेक लेने की, तो प्लीज़ टेक द ब्रेक और अपने आप को अलाउ करें मेंटली एग्जॉस्ट ना हो। अपने आप को मेंटल पीस दें, अपने आप को हैप्पी करने की कोशिश करें और ज़रूरत पड़े तो अच्छी नींद लें। ओके, हड़बड़ाहट में, एक्साइटमेंट में आकर के ऐसी चीज़ों को ऑप्ट ना करें जो आपके बेटरमेंट के लिए नहीं है। एक तरह से ये वार्निंग है और ये स्ट्रेट वार्निंग दी जा रही है। प्लीज़ उन लोगों को अवॉइड करें जो आपके लिए सही नहीं हैं। आपको आज के वक्त में ये बहुत अच्छे से पता है कि कौन लोग आपके लिए सही हैं, कौन लोग आपके लिए नहीं सही हैं। आपने जो भी बनाया है उसको प्रोटेक्ट करें, उसकी प्रोटेक्शन की जिम्मेदारी आपकी है और आप कैपेबल हैं। तो बस आज के लिए इतना ही दोस्तों। उम्मीद करती हूँ मेरी इस रीडिंग से आपको कुछ गाइडेंस मिली होगी। अगर मेरी इस रीडिंग से आपको कुछ भी गाइडेंस मिली है तो प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अपने जीवन में खुश रहिए, आबाद रहिए। मिलते हैं अगली रीडिंग में। बाय बाय।